संवत्सर पर्व जो हम मनाते हैं, वर्षों से आलोक संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत के नेतृत्व में यहाँ पर आयोजित होता है और हर कार्यक्रम आपके सामाजिक सहभागिता हमेशा बनी रहती है। आने वाले दिनों में रथ यात्रा भी आ रही है 1 जुलाई की, उसमें भी आपने उदयपुर शहर में सेक्टर 7 में रथ यात्रा वहाँ से प्रारंभ की। माँ आरती का आयोजन होता है। तो ऐसे सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए और संस्कार जितने भी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उसमें अपनी जी जान से काम करने वाले आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत को मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा और कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नज़र है, नज़रों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत आए और अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। मेवाड़ के आराध्य देव प्रभु एकलिंगनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए महाराणा प्रताप के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर परम सम्मानित केसरिया बाना पहनकर आप सब इस मेवाड़ धरा पर आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर जिस प्रकार से आपने अपने पराक्रम का, अपने शौर्य का परिचय इस जनसभा और एक विराट जन रैली के रूप में जो दिया है, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित परमादरणीय खास अवधि के परम पूज्य गुरुवर जी, आदरणीय कानावत साहब, आदरणीय शक्तावत साहब, आदरणीय मांगीलाल जी जोशी, आदरणीय कंडा जी, मेरे पर परम आशीर्वाद रखने वाले आदरणीय घनश्याम सिंह जी कृष्णावत के सुपुत्र के रूप में बैठे हैं, उनका भी मैं हृदय से इस बात के लिए नमन करता हूं कि उस परंपरा के ये बहुत बड़े वाहक हैं और बहुत अच्छे से उस बात को लेकर आगे चल रहे हैं। हमारे परम आदरणीय तेज सिंह जी बांसी साहब, जिनका आशीर्वाद सदैव हम पर रहा है, और इस कार्यक्रम में विपरीत परिस्थितियां जो कोरोना के काल में जिस प्रकार का एक विपरीत परिस्थितियों से जूझकर जिस व्यक्ति ने अपने साहस के साथ इस कार्यक्रम को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे आदरणीय चंद्रवीर सिंह जी करेलिया को मैं इस बात के लिए बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण साहस के साथ उस बात को आगे निभाया है। मैं आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करके मैं एक बात आज कहना चाहता हूं कि मैंने महाराणा प्रताप पर जो फिल्म बनाई तो उस समय मैंने कोई 52 दुर्घटनाएं घटी उसमें मेरे हाथ का भी फ्रैक्चर हुआ। परम आदरणीय हमारे नारायण सिंह जी सिसोदिया स्वयं घोड़े से गिर गए। ऐसी अनेक ऐसी घटनाएं हुई। आदरणीय बालू सिंह जी कानावत साहब यहाँ विराजे, इनका आशीर्वाद उस फिल्म पर मिला। आपने पूरी फिल्म भी देखी है, आपने उस फिल्म में देखा कि जिस प्रकार से जिन परिस्थितियों के बीच हमने उन दुर्घटनाओं को झेला। तो मैं यहाँ जो बैठे हुए लोग कई बार मैं सुनता हूँ, आप निश्चित रहे प्रताप का काम सरल नहीं है। जो भी प्रताप का काम करेगा उसको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंततः स्वाभिमान की विजय होगी, ये निश्चित है। मैंने एक बात और पुरजोर शब्दों में उठाई है और मैं माननीय ओम बिरला जी से मिलकर आया हूँ। मैंने 2 बात उठाई, उनमें से एक महत्वपूर्ण बात तो ये कि विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित किया जाए, और दूसरी बात मैंने कही कि 9 मई जो प्रताप का दिनांक है, जन्म दिनांक, जिस समय स्कूल खुले भी रहते हैं उस समय जयंती न मनाई जाए, लेकिन 9 मई को राष्ट्र स्वाभिमान दिवस के रूप में घोषित किया जाए, ये बात भी मैंने रखी है। आप सबसे मैं एक बात, बड़ी मेरी अपनी शोध है, यहाँ सब
बहुत विद्वान जन बैठे हैं क्षत्रिय परिषद के, मेवाड़ क्षत्रिय परिषद में, जिनका केवल क्षत्रिय परिषद तक अपना स्थान नहीं, उस जन जन के जीवन में उस नीचे के तबके के व्यक्ति के प्रति, जिनके प्रति अगाध श्रद्धा है, जो उन पसीने खून पसीने के साथ, जो किसान खेत में काम करता है उसके साथ, जो श्रमिक जो काम करता है उसके साथ, ये पूरी की पूरी क्षत्रिय परिषद अपने पूरे भावों के साथ मेवाड़ के जन जन से जुड़ी हुई है। एक बात जो महत्वपूर्ण मुझे लगी और मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप का ये जो चित्र है, हम जो महाराणा प्रताप का ये जो स्वरूप देखते हैं, इस स्वरूप को देने वाले एक महान चित्रकार, उसको आज मैं इस अवसर पर याद करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि प्रताप का जो एक चित्र स्वरूप जो आज हमारे सामने है, उसको देने वाले हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा 1 महीने तक यहाँ पर उदयपुर में रहे। महाराणा फतेह सिंह जी का चित्र जब उन्होंने बनाया, तब उन्होंने प्रताप के लिए एक व्यक्ति को खड़ा किया और प्रताप को खड़ा, उस व्यक्ति को उस पूरे वेश में बनाकर उन्होंने जब वो चित्र बनाना शुरू किया, तब उन्होंने कहा कि मुझे एक जगह और जाना है। उनका ऐसा क्यों कि प्रताप के बारे में मैंने सुना कि अच्छा डिलडोल था, कोई 5.5 फीट के करीब हाइट थी, उनकी आंखें बड़ी थी, तो मैं एक ऐसी गाय को देखना चाहता हूं जिसकी आंखें बड़ी सुंदर हो। एक गाय को मंगवाया गया और उस गाय के चित्र, आंखों के चित्रों को जब उन्होंने देखा और उसको जब उस चित्रण के साथ, प्रताप के साथ जोड़ा, तो किसी ने पूछा कि तुमने ये काम क्यों किया, एक गाय को बुलवाया? तब उस व्यक्ति ने कहा कि प्रताप इतना महान है और महानता के रूप में उनकी आंखें इतनी बड़ी है, तो दुनिया में सबसे सुंदर आंखें किसी की है तो वो गाय की है, और गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सदैव सकारात्मक रहता है, वो कभी नेगेटिव नहीं। कोई भी व्यक्ति गाय को छुएगा तो उसके अंदर वात्सल्य का भाव पैदा होगा। इस दृष्टि से मैंने प्रताप की आंखों को उस गाय की आंख से मिलाकर उस चित्रण में लिखा है। मैं उस राजा रवि वर्मा को नमन करता हूं जिसने इतिहास में, भारतवर्ष में अनेक वर्षों तक, जिसे हम केवल शून्य में देखते थे कि कहाँ कौन सरस्वती है, कौन लक्ष्मी है, कौन विष्णु है, ये भाव हमें पता नहीं था। पूरी दुनिया को ईश्वर से साक्षात्कार कराने का काम किसी एक व्यक्ति ने किया। जो कैलेंडर कला में आप देखते हैं, जो सरस्वती का चित्र देखते हैं, जो विष्णु का चित्र देखते हैं, जो राम दरबार का चित्र देखते हैं, वो उस राजा रवि वर्मा की देन है। उसी क्रम में उसने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया। तो चंद्रवीर सिंह जी कह रहे थे उन्हें भगवान नहीं तो भगवान बनाना पड़ेगा। भगवान तो स्वतः बन गए। उस पेंटर ने भगवान के चित्र के साथ एक और चित्र जोड़ दिया, वो महाराणा प्रताप का था। अब आवश्यकता उस चरित्र को अपने जीवन में उतारने की है। मुझे इस अवसर पर क्षत्रिय परिषद ने मुझे याद किया। मैंने प्रताप पर दो और किताबें लिखी जो बहुत जल्दी मैं रिलीज करूंगा। किसी बड़े विद्वान लेखक के माध्यम से उसको हम लोकार्पित करेंगे। मैंने उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अकबर महान था या प्रताप महान था, दो महान एक साथ नहीं हो सकते। तय कर लीजिए कि प्रताप महान था जिसने स्वाभिमान के लिए, इस देश के स्वाभिमान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, या वो महान था जिसने 30,000 मेवाड़ियों का उस चित्तौड़ जीतने के बाद भी कत्लेआम करके उसकी जनइयों को 74.5 मन तोला था, वो महान था। ये तय करना होगा। अब ये तय करना होगा, अकबर महान के शब्द को हटाकर प्रताप महान की गाथा को बार बार कहना होगा। बहुत कुछ कहा जा सकता है, मैंने तो अपनी फिल्म में बहुत कह दिया। आप सब ने मुझे इस अवसर पर ध्यान से सुना। मैं आपके अंदर बैठे उस प्रताप को नमन करते हुए, इस मेवाड़ की माटी को नमन करते अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं हमारे बीच में संत विराजित हैं श्री 1008 संत श्री प्रियागिरी अब्दुल जी महाराज साहब को आशीर्वाद, चलो उनका आशीर्वाद हम लास्ट में लेंगे। अब मैं श्री कुमार लवदेव सिंह जी साहब खुला बड़ा यहाँ है, अगर पधारे बाहर पधारे।